अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम जमशेद अंसारी है और जमशेद अंसारी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मेरे कंटेंट को सुनने और देखने वाले एक दो दोस्तों ने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किया और उसके बाद ऑडियो भेजी और सवाल पूछा कि मक्का और मदीना शरीफ में हाज़री की कबूलियत का पता कैसे चलेगा। इस सवाल का बराह रास्त जवाब देने से पहले एक मुख्तसर बैकग्राउंड और एक चीज़ का समझना ज़रूरी है। मेरे ख़्याल में अगर उस बैकग्राउंड की तफसील बयान कर दी जाए तो इस सवाल का जवाब समझने में यकीनन बहुत आसानी होगी। और वो चीज़ ये है, वो बैकग्राउंड ये है कि देखिए, इबादत के 4 दर्जे हैं। पहला दर्जा ये है कि किसी काम के लालच में अगर आप इबादत करते हैं, आपकी नीयत यह है कि आप किसी मुश्किल में फंस गए हैं, आपका कोई काम अधूरा रह गया है या आपका कोई काम पाया तकमील तक नहीं पहुंच रहा, तो आप उस गर्ज से इबादत करते हैं। दूसरा जो दर्जा है, दूसरी जो नीयत है वो ये कि आप जन्नत के हुसूल के लिए या जहन्नुम से खलासी के लिए आप इबादत करते हैं, यानी जन्नत और जहन्नुम के कॉन्टेक्स्ट में आप इबादत करते हैं। और तीसरे दर्जे की इबादत यह है कि आप ये समझते हैं कि अल्लाह पाक माबूद है और अल्लाह पाक हमारा रब है, बस हम अल्लाह पाक की इबादत कर रहे हैं। और चौथा दर्जा इबादत का ये है कि आप ये कहते हैं कि अल्लाह पाक हमारा माबूद है, अल्लाह पाक हमारा खालिक है, अल्लाह पाक हमारा मालिक है, अल्लाह पाक पूरी कायनात का मालिक है, बस मैं अल्लाह पाक की इबादत कर रहा हूँ सिर्फ़ अल्लाह पाक की खुशनुदी के लिए। अब अल्लाह पाक की मर्ज़ी है कि वो मेरी इस इबादत को कबूल फरमाते हैं या कबूल नहीं फरमाते हैं। अल्लाह पाक इस इबादत के बदले मुझे जन्नत देते हैं या नहीं देते। बेशक अल्लाह पाक इस इबादत के बदले मुझे जहन्नुम में डाल दे, मुझे अल्लाह पाक का ये फ़ैसला भी हंसी खुशी कबूल होगा। यानी ये जो इबादत है न किसी काम के लालच में है, ये इबादत जन्नत और जहन्नुम के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। इस इबादत का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ रब ताला की खुशनुदी है और उस इबादत के मुस्तरद करने का या कबूल करने का पूरा इख्तियार आप तस्लीम करते हैं कि अल्लाह पाक के पास है, वो कबूल करें। 100 बिस्मिल्लाह नहीं करते मेरी इबादत को कबूल, फिर भी 100 बिस्मिल्लाह, इसकी मुझे जज़ा मिलती है, 100 बिस्मिल्लाह जज़ा नहीं मिलती, फिर भी 100 बिस्मिल्लाह। ये जो इबादत का चौथा दर्जा है ये सबसे आला तरीन दर्जा है। और असलाफ़ का ये कहना है कि अगर आप इस नीयत के साथ इस दर्जे में इबादत करते हैं तो इसका अजर बहुत तेज़ी से मिलता है, बहुत तेज़ी से मिलता है और कई सौ गुना बढ़ा कर दिया जाता है। अब मक्का और मदीना शरीफ में हाज़री की कबूलियत का पता कैसे चलेगा? तो हमने ये बैकग्राउंड मैंने आपको बताया, ये इसीलिए बताया है। देखिए, हमारा काम है कि इबादत की रूह को देखा जाए। हमारा काम यह है कि सिद्क़ के दिल से, खुलूस नीयत से मक्का और मदीना शरीफ में खुशू ख़ुज़ू के साथ महज़ अल्लाह की खुशनुदी के लिए वहाँ पे हाज़री दे। और अब ये इस्तेहक़ाक़ अल्लाह पाक का है कि वो इसको कबूल फरमाते हैं या कबूल नहीं फरमाते हैं। लेकिन अगर आप इस नीयत से करेंगे, जो चौथे दर्जे की इबादत है जिसकी तफसील मैंने बयान कर दी, तो इसकी कबूलियत के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। क्योंकि अल्लाह पाक तो देखिए बहाना ढूंढते हैं ना कि कोई इंसान उसकी तरफ पलट कर आ जाए, लेकिन बहरहाल इसका स्पेसिफ़िक टू द पॉइंट आपको कोई भी इंसान ये नहीं बता सकता कि आपकी ये इबादत कबूल हो गई है या नहीं। ये इस्तेहक़ाक़ सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अल्लाह की ज़ात का है। आपका काम है इबादत की रूह को देखना और खुलूस नीयत से माज़ अल्लाह की खुशनुदी के लिए और खुशू और ख़ुज़ू के साथ वहाँ पे हाज़री देना या कोई भी इबादत करना। इस चीज़ से बालातर होकर कि आपको कोई इनाम इसका मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपने अपने माबूद हकीकी की इबादत की है और उस पर आपका दिल मुतमईन हो। आगे फ़ैसला अल्लाह पाक का जो भी है वो आपको दिलो जान से कबूल होना चाहिए। यही आज की इस वीडियो में डिस्कस करना था। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।